अगर बुलडोजर चलाएंगे तो हम लोग के पास तो इतनी सलाहियत है नहीं कि वहाँ 10,000 की बिल्डिंग मिल लिए उसमें जाकर रहेंगे। अब 10,000 हम मजदूर आदमी कमाने वाले हैं, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ये तो पेट तो भरेगा नहीं। गुप्ता समाचार में कह रही है कि एक भी चुप्पी नहीं टूटेगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? जमीन देंगे कहीं भी तो रही है, फिर अस्थायी जमीन दे और तोड़े। तो सर ये वादा करते हैं, जब वोट आता वादा करते हैं जहाँ चुके वही मकान। कमी सरकार का है, जिनने जिस टाइम में झुग्गी यहाँ बसा उस टाइम में सरकार ने बसाया, हम बस गए यहाँ, उसी टाइम में मना कर देते, नहीं बनाने देते। आप लोगों को अभी कोई अधिकारी या कोई नोटिस आया है? नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया। पूरी दिल्ली वाले पछता रहे हैं। दिल्ली वाले साले किसी का मकान टूट रहा है, किसी का झुग्गी, किसी का ठेली, किसी का रेहड़ी, सारे पछता रहे आप। मोहलत दे, जगह बना के दे, 2,000 का 4,000 का किस्त बांध दो। 40 साल से इतने दिनों से झुग्गी बसी है तो उस पर कोई खतरा नहीं था और आज खतरा हो गया। हिंदू मुसलमान भी कोई मुद्दा है क्या? हिंदू मुसलमान तो इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके बगैर सीट इनको मिल ही नहीं सकता। भाजपा क्या सफाई कर दी? भाजपा का सरकार नहीं बना? भाजपा का तो 3 बार सरकार बना, लेकिन दिल्ली में अभी भी जो है मुख्यमंत्री 5 साल में 3 चेंज होगा। भाजपा का कोई सरकार 5 साल नहीं चलेगा। दिल्ली में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में लगातार जो सरकारी जमीन पर बनाई हुई अवैध झुग्गियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में आपने देखा कि वजीरपुर इलाके में जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां बसी थी, लंबे समय से जो झुग्गियां थी, उनको अब ध्वस्तीकरण उनका कर दिया गया है और ऐसे में आज हम आ पहुंचे हैं। अब हमारी स्क्रीन पर देखिए, अब ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी अमर पार्क की है और ऐसे में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस तरफ दिखाई जाए। देखिए ये जो झुग्गियां है ना, और ये जो झुग्गियां हैं, ये क्या है कि इन झुग्गियों में पिछले लंबे समय से लोग रह रहे हैं और ये झुग्गियां रेलवे लाइन के किनारे हैं। दरअसल लंबे समय से यहाँ पर 30 से 40 साल से लोग रह रहे हैं और ऐसे में रेलवे का जो एक्ट है वो ये कहता है कि रेलवे की जो जमीन है, रेलवे जो लाइन है, उससे जो टेम्पररी का निवास है, जो टेम्पररी लोग रह रहे हैं, जैसे झुग्गियां हैं, वो रेलवे से कहीं ना कहीं 15 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए और 15 मीटर यानी कि 50 फीट। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे लाइन है, ये देखिए ये रेलवे लाइन है और ये जो है ये आप देख सकते हैं ये झुग्गियां हैं, यानी कि 10 फीट भी रेलवे लाइन से ये झुग्गियां दूर नहीं है। थोड़ा सा और आगे देखिए, उस तरफ देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे उस तरफ दिखाइए। हैरानी की बात यह है कि ये जो जमीनें हैं ये रेलवे बोर्ड की जमीन पर हैं और सरकारी संपत्ति पर यह बनी हुई है। ऐसे में लगातार दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अब यहाँ के झुग्गी वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक स्थिति और है, ये जो झुग्गी है ना, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखिए स्क्रीन पर देखिए, देख रहे हैं। और दिक्कत ये है कि जिस तरीके से झुग्गी जो है ये यहाँ पर 10 फीट भी दूर नहीं है, इस तरीके से ट्रेन गुजरती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानक के हिसाब से भी यहाँ रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चलते हैं लोगों के बीच में कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना हमारी स्क्रीन पर, ये ट्रेन आ रही है और ट्रेन जो आ रही है ये यहाँ पर लोग झुग्गियों में, अपनी झुग्गियों में बैठे हुए हैं और यहाँ से सामने से ट्रेन आ रही है। चलते हैं लोगों से और बात करते हैं कि जिस तरीके से ये यहाँ पर हैं, उनके मन में क्या सवाल पनपते हैं, क्या ये लोग कहते हैं, क्या इनको अब अपनी झुग्गियों का डर सता रहा है। सीधे बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये देखिए ये बच्चे हैं ना, एक तरफ ट्रेन आती है, दूसरी तरफ ये बच्चे इस तरीके से खेलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक माता जी हैं, माता जी से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। माता जी यही झुग्गी में रहती हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो रहती हूँ। कब से रह रही हैं? कब से, कितना समय हो गया? समय तो बहुत हो गया। अच्छा, मेरे बच्चे लोग जवान हो गए, उनके बाल बच्चे जवान होने वाले, उनके बाल बच्चे हो गए 10-11 साल के, 12 साल के। अच्छा,
वो नवासा मेरा खड़ा हुआ था आपके बराबर में, नहीं लाल टी शर्ट पहने। जी तो दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, पता है कि नहीं? सब कुछ पता है मेरे को सब कुछ पता है। और रह गई बात कि अगर बुलडोजर चलाएंगे तो हम लोग के पास तो इतनी सलाहियत है नहीं कि वहाँ 10,000 की बिल्डिंग मिलती है उसमें जाकर के रहेंगे। परिवार मेरा लंबा है। हाँ? अब 10,000 हम मजदूर आदमी कमाने वाले हैं, और 10,000 रुपया अगर हम तनख्वाह देंगे तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, नहीं तो पेट तो भरेगा नहीं। इसलिए झोपड़ी में गुजारा करते, 10,000 12,000 15,000 लाते हैं। बाल बच्चे तो हम लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे बाल बच्चे को कपड़ा पहनाते हैं, कपड़े लता, पढ़ाई लिखाई का कॉपी किताब हो जाता है। तो ये जो झुग्गियां हैं आपकी, ये तो रेलवे की जमीन पर है। तो बेटा मंगल, हम लोग जिस टाइम डाले थे उस टाइम में तो ये पूरी जंगल थी, तो डाल लिए। ऑर्डर हुआ उस टाइम, इंदिरा का जमाना था, उस टाइम से हम लोग ये झुग्गी डाले। खूब खींच लो बेटा फोटो। तो ये बताइए, अब क्या आप लोगों को अभी कोई अधिकारी या कोई नोटिस आया है? नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया मेरे को। अभी तक तो कुछ नहीं आया इस कॉलोनी में, मगर सुनने में आया कि कोई कोई के मोबाइल पर आया। हम लोग तो शनि भर का मोबाइल चलाते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं जानते। जब पता लगता है, जब सुनने में आता है तो मन में कई सवाल खड़े होते हैं, डर लगता है? डर नहीं लगेगा आपको? अगर कोई लात बाहर कर दे, चाकू लेके पीछे से आ गया भोंक दे, तो आपको डर नहीं लगेगा? डर तो ये तो पीछे वाली बात हो गई। आगे से सामने से वार नहीं करते हो, पीछे से वार करते हो। ऑर्डर करो ना, 6 महीना साल भर भाई खाली कर दो इतना जगह। तुम लोग को जहाँ रहना ठिकाना लेना है लो, हम अपनी चीज की मसरफ का काम करेंगे इसमें। ये एक बात है। अगर नहीं, अगर कुछ मदद देना चाहते हैं तो वो भी दे, नहीं तो कोई झोपड़ी बना के देना चाहते हैं वो भी दे। सरकार को तो यही लाजिम है ना। मतलब आपका ये कहना है कि रेलवे की जमीन है, लेना चाहता है ले ले, लेकिन पहले मोहलत दी जाए। हाँ। ये कहना चाहती हैं आप? मोहलत दे, जगह बना के दे, इतना जगह ले भाई तुम इस पर बना दो। हम लोग गरीब आदमी हैं, 2,000 का 4,000 का किस्त बांध दो, एक वसूल है। सरकार के तरह तो हम दिमाग नहीं लगा सकते हैं, मगर हम भी एक इंसान हैं, उतना जरूर बोल सकते हैं। ठीक है। ये झुग्गी के निवासी हैं और रेलवे लाइन के किनारे अमर पार्क झुग्गी का नाम है। आप देख सकते हैं ये जो रेलवे लाइन है ना, ये महज इनकी झुग्गी से बहुत 10 मीटर की दूरी है। और आप देखिए स्थिति देखिए, मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है और ऐसे में बच्चे ने बताया कि गाड़ी आ रही है। तो स्थिति यह है कि ये जो बच्चे हैं, सामने देखिए स्क्रीन पर, ये गाड़ी आ रही है और ये जो बच्चे हैं ना, ये ऐसे खेलते रहते हैं। जैसे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लड़का खड़ा है ये ऐसे खेलते रहते हैं। स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब झुग्गी के लोग यहाँ खेल रहे होते हैं। और अभी आपने देखा कि गाड़ी आई और हॉर्न नहीं दिया, और ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे की जमीन पर, ये तो झुग्गी तो है ही, लेकिन ये लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि आप खाली करवा रहे हैं तो करवा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय दिया जाए। झुग्गी के अंदर अब हम आ चुके हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में किस तरीके के सवाल पनपते हैं। रेखा गुप्ता समाचार में कह रही है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, तो फिर ये क्या हो रहा है, क्या टूट रहा है जी? लेकिन वो तो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि अब कोई कहीं भी की भी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी जी। तो फिर क्यों तोड़ रहे हैं? लेकिन वो जब तो वो बयान दे रही है, उसके बाद जंगपुरा में भी टूटा, वजीरपुर में भी टूटा, तो ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल खड़ा होती है झुग्गी आपके पीछे वाली। लेकर के तोड़ेंगे जी, अस्थाई जमीन देंगे कहीं भी तो तोड़ेंगे। फिर अस्थाई जमीन दे और तोड़े। नहीं, जो 2014 से पहले के लोग हैं या 2006 के, 2099 का राशन कार्ड है यहाँ का जो बसा हुआ है। तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि उससे पहले जब तक कुछ आपका स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक नहीं तोड़ी। लेकिन यहाँ तो जो टूट रहा है वो तो 40 साल से रह के भी झुग्गी टूट रहा है। अच्छा, क्या व्यवस्था दे रहे हैं उनको? अच्छा, तो मन में डर सा इसी बात का पनप रहा है क्या? पनप तो रही रहा, पनप तो रहा है। जो 40 साल से रह रहा है झुग्गी टूट रहा है। यहाँ हम भी, हमारा भी 99 का राशन कार्ड है। अच्छा, एक चीज और समझाओ, 20 फीट की भी दूरी नहीं है रेलवे लाइन से, ठीक है?
कई बार सुना है कि वंदे भारत भी यहाँ से निकल जाती है। निकल जाती है जी। वंदे भारत निकलती है, लेकिन जो वजीरपुर का टूटा है बिल्कुल पटरी का सटा हुआ था, लेकिन यहाँ देख लीजिए कितना दूरी है। हादसे होते हैं, कई बार सुनने में आता है। हादसे होते वो तो जो होनी को कोई टाल ही नहीं सकता है। होनी तो जो भी होनी होगा, तो कितना भी दूर है। किसकी कमियां रहती हैं? आप लोगों की कमियां रहती है कि रेलवे प्रशासन की कमियां? कमी हमारा क्या है? कमी सरकार का है। जिनने जिस टाइम में झुग्गी यहाँ बसा, उस टाइम में सरकार ने बसाया, हम बस गए यहाँ, उसी टाइम में मना कर देते, नहीं बनाने देते। आपके पास पेपर वेपर तो कुछ होंगे नहीं, कुछ नहीं होगा आपके पास? सब चीज है। पेपर है, उसमें आधार कार्ड है, सब चीज है सर। अरे मेन तो आईडी प्रूफ, बिजली का बिल है। जब मीटर लगा, बगैर आईडी का थोड़ी मीटर लगा है। मेन आईडी है, बिजली का बिल, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पहचान पत्र। बोलिए जब का दिखाना है, जब का दिखा देंगे। वही है बस, ये बिजली का बिल है, वो है, बस यही है। अच्छा, तो मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल सब है? 99 का राशन कार्ड है। 99 से हम यहाँ रह रहे हैं अस्थायी रूप से, समझे। 99 का राशन कार्ड है, पहचान पत्र, आधार कार्ड है, हर चीज है। राजीव रतन का कांग्रेस सरकार था, उस टाइम में उसने बोला, वो भी फार्म भरे हुए थे, लेकिन हमें अस्थायी जगह नहीं मिला। नहीं तो हम काहे के लिए यहाँ पे रहेंगे। सरकार से उम्मीद करते हैं कि कोई स्थायी जगह मिल जाए। अगर उम्मीद कर रहे हैं सरकार अस्थायी जगह दे, उसके बाद में तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तोड़ना, पहले तोड़ेगा तो फिर हम कहाँ भटकेंगे। फिर या तो उस टाइम में रहने के टाइम पे हमें यहाँ पे नहीं रहने देता, उसी टाइम में नहीं बनाने देता। सरकार का पुलिस प्रशासन है, हर चीज उसी का है, हमारे हाथ में तो कोई नहीं है। उनने जब बसने दिया, हम बसे यहाँ पे। आज अगर तोड़ेंगे, कोई अस्थायी जगह दे दे, तोड़ दे। सबसे बड़ी बात है सर, ये वादा करते हैं, जब वोट आता वादा करते हैं जहाँ चुकी वही मकान। ये कहने क्या मतलब अभी भी हुआ? तो 9 दिन पहले ये रेखा गुप्ता बोली है, जहाँ चुकी कोई वही भी मकान। झुग्गी नहीं टूटे, अवैध निर्माण टूट और रहा है। सर ये बताइए, किसी के साथ ऐसा करना, कोई बच्चों को टोपी चटा दो, कब बुला दो उसको, अभी फिर अपना मकान ले लो। झुग्गी टूटा, रेलवे लाइन का भाई बिल्कुल कम से कम सटे ये होता है, वोट देकर पछता रहे हो। पछताते ही सर, जब देख पछताते ही सब हम लोग ऐसे करते हैं। कुछ कभी ये कुछ ये है, कभी ये कुछ पछता रहे हैं, पूरी दिल्ली वाले पछता रहे हैं। पूरी दिल्ली वाले पछता रहे हैं। दिल्ली वाले साले, किसी का मकान टूट रहा है, किसी का झुग्गी, किसी का ठेली, किसी का रेहड़ी, सारे पछता रहे हैं आप। लेकिन ये तो कहती है हम दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे, दिल्ली के विकास में कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली का तस्वीर रेखा गुप्ता ऐसा बदल देगा, इतना बढ़िया बदल देगा कि रोड पे कहीं जो है गाड़ी नहीं मिलेगी, साले घंटे घंटे खड़े रहेंगे। ये जब दिल्ली का तस्वीर बदलना है, जिस टाइम में संजय गांधी था, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। पेरिस की कहानी अब भी है, तो उनको अस्थायी जगह दे देना, काहे के लिए गंदगी फैला रखे हैं। हलेट अलाट करे कहीं भी। बोल रही है दिल्ली को गंदा कर रखा है, कोने कोने में आके झुग्गी बसा के गंदा कर दिया है। बसाया किसने? तो सर बसाया किसने? सरकार ने बसाया तो ना। सर बसाया किसने? ये दिल्ली सरकार ने बसाया है। चलिए, दिल्ली सरकार ने बसाया, कांग्रेस ने बसाया, उन लोगों ने बसाया है। ये सुने कि हम लोग पागल ये तो जाके बसाया, बस। दिल्ली सरकार ने बसाया है। सर आप घर में बैठाओगे, किसी की इज्जत करोगे, जब तो घर में जाएगा आपको पानी पिलाओगे, वैसे कोई किसी घर में घुस जाएगा, किस जमीन में कब्जा कर लेगा। सर एक चीज और समझाइए, क्या लगता है भाजपा के आने के बाद मुसलमान थोड़ा सहमा हुआ है? मुसलमान तो जब से बीजेपी बनी है तब से इसके ऊपर खतरा ही है। अच्छा, कभी तो मदरसा के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी दरगाह के नाम पे। बेचारे जाओगे कहाँ तुम? नहीं तो माल दो, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान नहीं तो जाओ। हाँ, पाकिस्तान जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं तो तुम साले भाग जाओ। अच्छा। हाँ, इनका यही काम है, इनके बगैर ये जीत ही नहीं सकते। और नहीं तो फिर हिंदू मुसलमान भी कोई मुद्दा है क्या? हिंदू मुसलमान तो इतना बड़ा मुद्दा है इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके बगैर सीट इनको मिल ही नहीं सकता। सर क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? आपको नई बात पूछो ना। जी हाँ, बताइए। आप इसी बात पूछो जो नई बात में पूछो। नहीं, कोई मुझे लगता है कि नहीं, इलेक्शन का मुद्दा ही हिंदू मुसलमान है। अच्छा हाँ, अच्छा, बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करता ही कर रहा क्या रहा है, हिंदू कर ही रहा है, करने के बाद बता रहा छोड़ा तो उसमें क्या। मुस्लिम समुदाय परेशान है मुस्लिम या? समुदाय परेशान तो है ही है, हर जगह तंग किया जा रहा है उसको, वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गौकसी के नाम पे, तो तंग किया जा रहा है, दबाया मुसलमान जा रहा है। क्या मुसलमान कर रहा है? सरकार करके आ रही है, सरकार तो तंग कर रही है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है हर जगह। बोल रहे हैं हम दिल्ली को ये अवैध तरीके से जो आके बस गए हैं, गंदा कर रहे हैं, दिल्ली में गंदगी फैला रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। अरे वो जो कहेगी ना, वो हम सफाई करेंगे ना, वो गरीब को सफाई करेंगे, गरीब को सफाई करके दिल्ली को सफाई करेंगे, और कुछ नहीं है यहाँ। मतलब ये मतलब ये कि गरीब को हटा दो, अपना आप झुग्गी सफाई हो जाएगा। गरीबी को हटाना चाहते हैं वो, गरीब उनके नहीं, सरकार उद्योगपति की सरकार है वो, गरीब की सरकार नहीं है, गरीब को रोजगार नहीं है,
गरीब जब भूखा मर रहा है, बड़ी गरीब रोड पे भीख मांगने के कगार पा गया हुआ है। गरीब पे क्या हो रहा है? गरीब पे कुछ नहीं है। झुग्गी झोपड़ी है, बसाया गया है, ये भी तो बसा है। लेकिन झुग्गियां भी तो अवैध है ना पूरी तरीके से। अवैध है तो अवैध के लिए फिर आपको आईडी नहीं बनाना नहीं आगा। अवैध के जब सब अवैध थी उस समय आपको कोई आईडी पूरी नहीं बनाना था। ये भी तो कहा जाता आपने बिजली बिल बना के दिया, बिजली दिया ना, आपने सब कुछ सुविधा दी। फिर सुविधा सरकार वोट के लिए दी है, जहाँ से नहीं वोट नहीं ना। लेकिन ये भी तो कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है। जग जाओ सवेरा तो उस पहले से क्यों नहीं सोचना चाहिए? ये चीज पहले क्यों सोचा? अब जाग रहे हो तो सो रहे थे तो सो रहे हो, फिर तो उस टाइम जगा देना चाहिए। आप जाग रहे हो तो हमको जगा देना, उसी टाइम जगा देना। हम नहीं जगे रहते, हमको सुला दिया उस टाइम में। आप जगा रहे हो तो जगना तो कोई अंधेरा दिख रहा, सारा अंधेरा है, रात बनी हुई है। उजला तो हम तो उजला दो, उजला के हम जा कहीं रहे। हमको ये बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में जो अवैध तरीके से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अवैध जो हो रही है गलत हो रही है। ये या तो झुग्गी वासी को जो अवैध आपने बसाया है तो इसको कोई साधन दो, सुविधा करके दो, या कहीं जगह दो, बना जगह बसाओ, इसको तो हटा दो। अवैध जगह नहीं हटाने का, आप पहले बसा दो। अच्छा। जब आपने जगह दिया है, बसाया यहाँ ला करके, लोग कहीं से आ रहे हैं, कोई तो बसाया है, बिहार से यूपी से लोगों को बसाया है, तो बसाने का उसको जगह दो ना फिर। तो लेकिन कुछ लोग देश में ये भी कहते हैं कि जब बस रहे थे तो सरकार से पूछ के बसे थे क्या, लेकिन जब आबादी बसाई थी तब अपने किसी से पूछ के बसे थे क्या? नहीं, ये सरकार कुछ नहीं, हम बस रहे थे, आपकी सरकार का अधिकार था ना उसना कि तुम यहाँ मत बसो। ये अधिकार थी सरकार की, उस टाइम में सरकार थी ना, कि सरकार उस समय नहीं थी, थी ना उस समय अधिकार था ना कि आप तुम यहाँ गए क्यों बस रहे हो, नहीं बस रहे थे ना। हम तो छुप के नहीं बस गए, बस गए तो हटाना नहीं ना उस शुरू में। तो आपने आईडी क्यों बना दिया? आपने वोटर आईडी करवा दिया, आपने आधार कार्ड बनवा दिया, आपने आधार कार्ड बनवा दिया, आपने बिजली पे मीटर लगवा दिया, तो आपने क्यों किया? लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो पिछली सरकारों ने किया वो भाजपा इस बार उसका खात्मा कर देगी, भाजपा सफाया कर देगी। भाजपा क्या सफाई कर देगी? भाजपा का सरकार नहीं बना, भाजपा का तो 3 बार सरकार बना, लेकिन दिल्ली में अभी भी जो है मुख्यमंत्री 5 साल में 3 चेंज होगा। जिस टाइम में साहिब सिंह मरवा, सुषमा स्वराज, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे। चेंज हुआ नहीं पहले? अच्छा, पहले की बता रहे हैं, पहले हुआ, अभी भी चेंज हो जाएगा। भाजपा का कोई सरकार 5 साल नहीं चलेगा, इस बार भी सरकार नहीं चलेगी। देखिए केंद्र में चलेगा, लेकिन दिल्ली में या कोई भी राज्य में नहीं चलेगा। केजरीवाल ठीक था या आम आदमी ये भाजपा सरकार ठीक? केजरीवाल ही सही था हमारे लिए। क्यों? वो तो काम करके दिखाया, हम देखे ना काम। मैंने केजरीवाल के राज्य रेखा गुप्ता शालीमार बाग में, वो भी झुग्गी में रहती है, अभी भी उसका भी झुग्गी है। नहीं, उसका तो आलीशान मकान है। आलीशान मकान है, लेकिन झुग्गी में रही है पहले, अब आलीशान मकान हो गया है। वो कहती है मैं भी झुग्गियों से आई हूँ। झुग्गियों से आई है, लेकिन झुग्गियों में इतना दिन टाइम बिताया उसने, हैं? आज झुग्गी तोड़ रही है। या तो इंसान को जिस टाइम में बसाया है, चाहे दिल्ली सरकार जो भी हो, कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, बीजेपी का भी सरकार बना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर झुग्गी टूट रही है, रेलवे की जमीन है, एक तो पहली बात तो आपके बच्चों का यहाँ पर खतरा है, भविष्य कब बच्चों के भविष्य पे संकट आ जाए आपको भी नहीं भरोसा है। 40 साल से जो है सो बच्चों पे खतरा नहीं आ रहा, आज जो है सो बच्चों पे खतरा आ रहा है। ये तो आप सरकार तो ये कह दी है तो क्या हमारे मुआवजा देते हैं, कटते हैं मरते हैं तो उसको मुआवजा दे रहे हैं सरकार, वो तो अपनी इससे है। सरकार तो कोई मुआवजा नहीं दे रही, अगर कट मर जो भी हो रहा है तो उसको तो मुआवजा नहीं ना मिल रहा है, ये तो अपनी मर्जी से है। और 40 साल से इतने दिनों से झुग्गी बसी है तो उस पर कोई खतरा नहीं था, और आज खतरा हो गया। अस्थाई कहीं भी अलाट करें, हम वहाँ जाके बसेंगे, छोड़ देंगे जगह। अस्थाई कहीं भी हमें अलाट करे ना, ये तो हम सुन रहे 20 साल से हम सुन रहे अलाट होगा, झुग्गी टूट रहा है सारा तो 20 साल से हम सुन रहे हैं। कितनी झुग्गियां हैं आपके इसके अमर पार्क में? इसमें कम से कम 10-12 हजार होंगे। 10-12 हजार लोग हैं। हाँ, और जैसे हमारे लोग का वार्ड संख्या जो है ना, उसमें जो है सो ये है, कई वार्ड है, दरभंगा झुग्गी है, इधर ये झुग्गी वासी है, इनका कहना है कि जिस तरीके से अब भाजपा की सरकार आई है, वो कहीं ना कहीं अब उसके आने से लोग दहशत में हैं, और साफ तौर पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादातर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी दहशत में हैं। क्यों? देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है। मुस्लिम समुदाय का नहीं लोग हैं जी, हिंदू भी है। अच्छा, हिंदू भी है, बिल्कुल, और क्या है, मुस्लिम नहीं कह रहे, हिंदू भी है, समझे? हाँ, तो लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू भी मुसलमान दहशत में सब है। दहशत में है। अच्छा, जब आप बसाए, जब दिल्ली सरकार ने बसाया, उस टाइम में आपने झुग्गी बनाने क्यों दिया? सरकार आपका था, पुलिस आपका है, हर चीज आपका है, उस टाइम में नहीं बनाने देते आप।
बिल्कुल। जब बना दिए बसा दिए 40 साल से रह रहा है। मैं आपको बताऊं 1999 का मेरा कार्ड लेकिन है। ये कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने गलती की वो ये सरकार गलती नहीं पिछली करेगी। सरकार इससे पहले बीजेपी का सरकार कितने साल पहले आई थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो अटल बिहारी 7 के आसपास थी, हैं? 7 के आसपास 7 के आसपास थी। उस टाइम में क्यों नहीं हुआ? तक क्यों शीला जी की सरकार नहीं झुग्गी तोड़ दिया? जो लगी थी सुषमा स्वराज सरकार बनी खुराना जी है, मदन लाल खुराना बने मुख्यमंत्री दिल्ली का। उस टाइम में क्यों नहीं तोड़े फिर झुग्गी? खुराना जो तब से आपकी झुग्गियां, तब भी झुग्गियां थी। अरे सर 99 का मैं कह रहा हूँ, आपको आईडी प्रूफ दिखा दूं। 99 से आप लोग यहाँ पर? 99 का राशन कार्ड आपको दिखाऊं? अच्छा, हाँ 99 का राशन कार्ड है मेरे पास में। उसके बाद में ना शीला दीक्षित से के बाद में ना सब सरकार बना बीजेपी का एक बार, जो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बने। जब क्यों नहीं तोड़े? ये देख एक लीजिए, का ये किसी का घर झुग्गी उजाड़िएगा। वासी हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, लेकिन मोहलत दीजिए। बहरहाल थोड़ा सा आगे, जगह दीजिए, पहले जगह चाहिए। और क्या चाहिए? मोहलत का क्या मतलब है? लेकिन या तो बसाते नहीं फिर अच्छा, अस्थायी जगह दीजिए। जब राजीव रतन आवास योजना, नरेला घोंडा कहाँ कहाँ फ्लैट बना, हमने फार्म भरे 2004 में, वो अलाट नहीं हुआ। उसके बाद में बीजेपी का और ये आप लोगों को कहीं सर्वे वर्वे कराया गया है? अभी सर्वे हुआ कई बार सर्वे हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कौन सी लोकेशन पे? हैं? कौन सी लोकेशन? अभी लोकेशन का तो मुझे नहीं मालूम, सर्वे तो हुआ था उस टाइम में। हम लोग यहाँ से क्या कश्मीरी गेट गए तो वहाँ जाके फार्म जमा करके आए हैं। भी हुआ है। राजीव रतन का फार्म नोरी गेट के बगल में है, वहाँ पे हम जाके जमा करके आए हैं। मतलब पहले व्यवस्था कीजिए, उसके बाद अगर कुछ पहले करें। व्यवस्था कीजिए, पहले अस्थायी तो कहीं धराइए। एक आएगा आप तोड़िएगा, हम कहा फिर रेलवे लाइन पे जाके मरेंगे, फिर यही ना होगा। अच्छा, तो ये भी संकट आ सकता है क्या? अरे तो आएगा नहीं तो क्या? आप जब एकाएक तोड़िएगा झुग्गी को तो हम कहाँ जाएंगे? बगल में रेलवे लाइन है, फिर इसी पे जाके कटेंगे मरेंगे। सामान कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा, एकाएक बुलडोजर आ जाएगा तो सब इसी पे चढ़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर? सारे पटरी पे चले जाएंगे, सारा सामान पटरी पे रख दिया जाएगा, एक भी सामान नीचे नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, सारा पटरी पे सामान रख दिया जाएगा। जरा आप जब रेखा सीरियस क्या हूँ, आप कह रहे हो कि यहाँ झुग्गी टूटेगी, ऊपर पटरी पे सामान रख देंगे? दिल्ली का कोई झुग्गी नहीं टूटेगा। क्या सोच के कह रही हो? ये भी तो देखिए क्या सोच के कह रही है। वो तो कह रही है कि हम जब तक दूसरे को व्यवस्था पूरी नहीं करेंगे तब तक तोड़ेंगे क्या नहीं। के लिए टूट रहा है वजीरपुर का झुग्गी? लेकिन आप लोगों को तो डरने की जरूरत नहीं है ना, आपके पास हम कहाँ तो नहीं नोटिस? डर रहे, हम तो हैया है। लेकिन भाई जब प्रशासन आएगा तो सब सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में। अच्छा, मतलब डर नहीं रहे हो, लेकिन ये लगता है कि कभी भी बुलडोजर कभी भी टूट जाएगा। झुग्गी वासी हैं, झुग्गी वासियों का कहना है कि बुलडोजर कभी भी उतार के लेके भाग जी, कभी भी आएगा सर पर से छत उतार के लेके भाग जाएगा। अरे पहले बता देगा तब लेके जाएगा। कहाँ बताते हैं? बताता नहीं है? कहाँ बताते हैं? पूरी दिल्ली में ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है। हाँ, बताएगा तो। चलिए, लोगों का कहना है कि बुलडोजर एकाएक आता है और इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देता है। ये देखिए, ये जो जगह है ना, और ये जगह अब मैं चल रहा हूँ रेलवे ट्रैक की तरफ। ये जो लाइनें हैं ये रेलवे ट्रैक की लाइनें हैं। तो एक तरफ झुग्गी वालों के मन में डर है तो दूसरी तरफ रेलवे के ऊपर काफी भारी बोझ है, क्योंकि सुरक्षा मानक के हिसाब से भी रेलवे की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का आवागमन है उसको लेकर भी एक रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कहीं कोई घटना दुर्घटना रेलवे की तरफ से ना हो जाए।